नाउ स्टूडेंट्स, हम आज जो है वो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस। लास्ट सेशंस के अंदर हमने जो है वो रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी को डिस्कस किया था, और रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करने के बाद फिर हमने उसके कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो राइटअप के अंदर हमारी एग्जाम्पल्स थी, हमने वो भी सॉल्व करके देखी थी। और पास पेपर के सवाल आप देख सकते हैं उससे रिलेटेड। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन जो हमारा नया आपके पास टॉपिक है अभी, उसके अंदर हमने करना क्या होता है, जैसे आपने सेक्शन बी के अंदर मीन और वेरिएंस कैलकुलेट किया है, वैसी प्रोबेबिलिटी को यूज करते हुए आप मीन और वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी वेरिएबल की प्रोबेबिलिटीज गिवन है तो हम उन वेरिएबल का मीन और वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन जो है वो मीन का दूसरा नाम है। इसे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू किसी भी रैंडम वेरिएबल की जो होती है, किसी भी वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब उसकी मीन की बात हो रही है। और मीन निकालने के डिफरेंट तरीके हैं, जैसे आपने ग्रुप डाटा पे सॉल्व किया है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, और उसके बाद फिर आपने जो है वो रॉ डाटा का मीन निकाला है। उसी तरीके से अगर आपके पास वेरिएबल्स गिवन हो और उनकी प्रोबेबिलिटीज गिवन हो, तो आप उसका मीन और उसका वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल गिवन है और उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, उनकी प्रोडक्ट का सम अगर कर ले तो उसका हम जो है वो उसको कहते हैं मीन एक्सपेक्टेड वैल्यूज। और एक्सपेक्टेड वैल्यूज जो होती है वेरिएबल की, वो कहलाती है मीन। यानी इंतहाई आसान एक छोटा सा टॉपिक है ये। बहुत इजीली हम क्या करते हैं कि हमारे पास वेरिएबल्स गिवन होते हैं, प्रोबेबिलिटीज गिवन होती हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल करेंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा। वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए ये ई एक्स कहलाता है मीन। वेरिएंस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वेरिएंस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ई एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ता है, और उसका डिफरेंस लेते हैं हम ई एक्स के होल स्क्वायर से। ई एक्स जो है वो हम निकाल चुके हैं एज अ मीन। ई एक्स स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल के स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब वेरिएबल के स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ई एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगी। और ई एक्स स्क्वायर और ई एक्स की वैल्यू को इस्तेमाल करके हम वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, वैसे सुनने में तो लगता है कि कोई ज़रा मुश्किल काम है, ठीक है जी, बट ये इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। ये जो है बहुत इजी काम है अगर आप इसको समझ लें, इसको आप अंडरस्टैंड कर लें तो। हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8A है आपके पास यहाँ पर, ठीक है जी। और 8B है। 8B क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 8B क्वेश्चन आपके पास क्या है, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड ई एक्स एंड वी एक्स। एक्सपेक्टेड का मतलब ई एक्स का मतलब मीन, एंड वी एक्स का मतलब दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे देखें x जो है वो वेरिएबल है, उसके आउटकम्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। और इन सब की तमाम आउटकम्स की इनकी प्रोबेबिलिटीज गिवन है। अगर 0 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.07, 1 है तो 1 की प्रोबेबिलिटी 0.13, 2 है तो 2 की प्रोबेबिलिटी 0.2, ठीक है जी। 3 है तो 3 की प्रोबेबिलिटी 0.37, ठीक है जी। 4 है तो 4 की प्रोबेबिलिटी 0.11, 5 है तो 5 की प्रोबेबिलिटी 0.09, एंड 6 है तो 6 की प्रोबेबिलिटी 0.03। ये एक काम है, किसी भी काम के लिए इन्होंने आउटकम शो किए हैं, उसके आउटकम 0 1 2 3 4 5 6 तक इसके आउटकम्स जा सकते हैं। और इस वेरिएबल की हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, और इसी को आपने क्या करना है, इसी को आपने सॉल्व करना है मीन के लिए एंड वेरिएंस के लिए। तो अब अगर हम इसको जो है वो सॉल्व कर लें, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। नाउ 2018 प्राइवेट का सवाल जो हमने अभी देखा है, अब हम उसको देखना है कि हम इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के अंदर हमें कैलकुलेट करना है मीन, ठीक है जी। और मीन कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है आपके पास, फॉर्मूला ई एक्स इक्वल्स टू सबमिशन एक्स इंटू पी एक्स, ये वहाँ पे लिखा हुआ था। अब हमने जब सेक्शन बी किया था तो सेक्शन बी के अंदर हमने आपको बताया था कि जब भी आपके पास जो है वो सम आ जाता है, सम के बाद जो भी आपका फंक्शन होगा आपने पहले वो परफॉर्म करना होगा, और देन उसके बाद जो है उसका टोटल करना होगा।
यानी इसका मतलब है सम के बाद लिखा हुआ है x इंटू पी एक्स। तो x इंटू पी एक्स सॉल्व करते हैं। x को पी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, पहली वैल्यू तो हो जाएगी आपकी 0। ठीक है जी। 1 × 1.13 विल बिकम 0.13। 2 × 0.20 विल बिकम 0.4। ठीक है जी। 3 × 0.37 विल बिकम 1.11। 4 × 0.11 0.44। ठीक है जी। 5 × 0.09 विल बिकम 0.45। और 6 × 0.3 मीन्स 0.18। ओके। अच्छा जी, अब यहाँ आपके पास जो वैल्यूज है, यहाँ आपके पास जो वैल्यू आ रही है, इनका टोटल हमें करना है। हमें इसका टोटल करना है। अच्छा, ये याद रखिएगा आप कि जब भी प्रोबेबिलिटीज का टोटल करते हैं तो प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा क्या होगा, 1 आएगा। ठीक है जी। और एक्स पी एक्स का जो टोटल होगा आपके पास, एक्स पी एक्स का टोटल क्या आ रहा है आपके पास, एक्स पी एक्स का टोटल हो जाएगा 0.13 प्लस 0.4 प्लस प्लस 1.11। ठीक है जी। प्लस 0.44 प्लस 0.45 प्लस 0.18। ठीक है। तो इसका टोटल आ गया आपके पास इसका टोटल आ रहा है आपके पास दैट इज 2.71। तो ये 2.71 आपके पास जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई। एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन्स इसका मीन आ गया 2.71। मीन का आंसर ये हो जाएगा आपके पास। इसके अंदर आपको और कुछ नहीं करना। ठीक है। अच्छा, दूसरी वैल्यू आपको उसने कहा था वेरिएंस कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। तो वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, वेरिएंस का फॉर्मूला आपके पास था वी एक्स इक्वल्स टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो ई एक्स की वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं ऊपर। पहले हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ई एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ई एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ई एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी एक्स। अभी मैंने एक्स को पी एक्स से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है जी। और अब जो है वो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं जो है वो एक्स स्क्वायर पी एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है जी। यानी यहाँ पे मुझे एक और कॉलम बनाना पड़ेगा जिसे हम कहेंगे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी एक्स। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी एक्स करने के लिए एक्स का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर 0 इंटू 0.7, ये तो वैल्यू 0 ही रहेगी। 1 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 0.13, ये 0.13 रहेगा। 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 0.2 विल बिकम 0.8। ठीक है जी। 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 9। 9 मल्टीप्लाई बाय 0.37, ये हो जाएगा आपके पास 3.33। ठीक है जी। 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाय 0.11, ये बन जाएगा आपके पास 1.76। 5 का स्क्वायर होता है 25 मल्टीप्लाई बाय 0.09, ये हो जाएगा आपके पास 2.25। ठीक है। और फिर लास्ट में 6 का स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई बाय 0.03 विल बिकम 1.08। अब एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, इसका मुझे टोटल करना है। तो इसका टोटल बन जाएगा आपके पास 0.13 प्लस 0.8 प्लस 3.33 प्लस 1.76 प्लस 2.25 प्लस 1.08। इसका टोटल आ रहा है आपके पास 9.35। यानी ई एक्स स्क्वायर का जो टोटल है वो हमारे पास आ गया है 9.35। ठीक है जी। और ई एक्स जो है वो हमने पहले से निकाला हुआ है, वो है 2.71। तो इसका मतलब therefore अब वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इन दोनों वैल्यूज को मैंने वेरिएंस के फॉर्मूले में पुट करना है। ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली है 9.35 माइनस ई एक्स की वैल्यू है 2.71 और इसका स्क्वायर। तो 9.35 माइनस 2.71 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 7.344। और 9.35 में से जब हम इसको माइनस कराएंगे तो वेरिएंस आपके पास क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा आपके पास 2.0059। तो ई एक्स और वी एक्स इन दोनों को आपने सॉल्व कर लिया। ये आपकी रिक्वायरमेंट थी। ठीक है जी, जो आपको 2018 प्राइवेट के सवाल में यहाँ पे इसने आपसे
पूछी थी। आपने इसको वर्टिकली सॉल्व करना होगा, याद रखिएगा, ठीक है जी। ये मैंने जो है वो सामने आपके सॉल्व कर दिया ताकि आपको एक ही जगह पे दोनों चीज़ें शो हों। ओके, तो ये चीज़ आई होप कि आपको ये चीज़ जो है वो समझ में आ गई होगी। ओके, नाउ स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं 2016 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 3, ठीक है जी। और इस सवाल के अंदर जो है आपके पास क्या है, a random variable x has following probability distribution। एक random variable है, ठीक है जी, x, इसकी probability distribution उसने आपको दे दी है। वेरिएबल क्या है, 1 2 3 4, इसको समझ लें आपकी 4 आउटकम्स है और हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है। x की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.1 है, ठीक है जी। 2 आपके पास जो है 2 की प्रोबेबिलिटी जो है वो a है। 3 की प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके पास 0.3 है और 4 की प्रोबेबिलिटी जो है वो b है, ठीक है। यहाँ आपको उसने क्या कर दिया है, रिवर्स काम करने को कहा है और इससे आपको a और b की वैल्यूज निकालनी है। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास तमाम प्रोबेबिलिटीज गिवन थी तो हमने ex की वैल्यू निकाली थी। यहाँ इसने आपको ex की वैल्यू जो है वो पहले से दे दी है 3 और कहा है कि आपने a और b की वैल्यू को सॉल्व करना है। तो आए अब हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। यहाँ आपके पास क्वेश्चन जो गिवन था अब हमने यहाँ पे ले लिया है, x की वैल्यूज गिवन थी आपको 1 2 3 4, ठीक है जी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन है 0.1 a 0.3 एंड b। इसके साथ साथ आपके पास जो है वो ex की वैल्यू आपको गिवन थी, ex की वैल्यू इसने आपको दी थी 3। ओके, तो अगर हमें ex कैलकुलेट करना होता है, ex कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉलम बनाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड द px, ठीक है जी। और px की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, px की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.1 होगा, 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 2a, 3 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.9, 4 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4b। अच्छा, अब जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसके अंदर हमने एक चीज ये देखी थी कि प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है जी। और जो एक्स पी एक्स का कॉलम बना है इसका टोटल जो है वो हमें सवाल में दिया हुआ है, वो कितना है, 3। इनकी मदद से ही हमने क्या करना है, अभी इनकी मदद से ही हमने इक्वेशंस फॉर्म करके इसको सॉल्व करना है। तो इक्वेशन फॉर्म करके कैसे सॉल्व करते हैं भाई, अब आप ये देख लें। पहले हम तमाम प्रोबेबिलिटीज का टोटल कर लेते हैं। तमाम प्रोबेबिलिटीज का टोटल करेंगे तो ये बन जाएगा 0.1 प्लस a प्लस 0.3 प्लस b इक्वल्स टू 1। चार प्रोबेबिलिटीज हैं, ए बी मुझे अननोन है, ए बी मुझे मालूम करनी है। तो ए और बी की वैल्यू तो मुझे नहीं पता, ये 0.1 लेफ्ट से राइट पे जाके माइनस में आ जाएगा, ठीक है जी। ये प्लस 0.3 लेफ्ट से राइट पे आके माइनस 0.3 हो जाएगा। तो a प्लस बी का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 1 में से 0.1 और 0.3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6। इसे हम नाम दे देते हैं, दैट इज आवर इक्वेशन 1। ओके, अच्छा जी। उसके बाद एक्स पी एक्स का जब टोटल करेंगे हम तो इसका टोटल भी हमें मिलने गिवन है, वो कितना है, 3 है। तो इसको मैं लिखता हूँ कैसे, 0.1 प्लस 2a प्लस 0.9 प्लस 4b इक्वल्स टू 3। तो यहाँ बच जाएगा आपके पास 2a प्लस 4b इक्वल्स टू 3। ये 0.1 लेफ्ट से राइट पे जाके माइनस में आ जाएगा, 0.9 लेफ्ट से राइट पे जाके माइनस में आ जाएगा, और 2a प्लस 4b इक्वल्स टू, ये बच जाएगा कितना, ये बच जाएगा आपके पास 2। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का, ठीक है जी। अभी सॉल्व नहीं हुआ है, अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको मजीद सॉल्व करने के लिए हमें इन इक्वेशंस की मदद से वैल्यूज को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे लिया फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है जी। इक्वेशन 1 है हमारे पास a प्लस बी इक्वल्स टू 0.6। तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पे, 0.6 प्लस b इधर आके क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। यहाँ लिखते हैं हम, substitute the value of a in equation 2।
इक्वेशन 2 में मैंने इस वैल्यू को जो है वो डालना है। तो इक्वेशन 2 मेरे पास थी 2a प्लस 4b इक्वल्स टू 2। तो 2a की जगह क्या आ जाएगा, 0.6 माइनस b प्लस ये हो जाएगा 4b इक्वल्स टू 2। अब हम सॉल्व कर रहे हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6 1.2 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू बी 2b और 4b एज इट इज रहेगा यहाँ पे। अच्छा, अब ये प्लस 1.2 राइट हैंड साइड पे जाके माइनस 1.2 हो जाएगा, माइनस 2b प्लस 4b, 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 2b, यानी आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2b इक्वल्स टू 0.8 और b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.8। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड, देन b इक्वल्स टू 0.4। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.4। अब हमें निकालनी है a की वैल्यू। तो a की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से पहले हमने सॉल्व किया था, अब दोबारा b की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 थी a प्लस बी इक्वल्स टू 0.6, ठीक है जी। a प्लस b की जगह आ जाएगा 0.4, दैट विल इक्वल्स टू 0.6 और a की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 0.6 प्लस 0.4 इधर आके क्या होगा, माइनस 0.4 हो जाएगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.2। ये आपके पास जो है वो a और b जो इसने आपसे मांगा था, आपने वो कैलकुलेट कर दिया है, ठीक है जी। दैट इज योर आंसर। यहाँ हमने जो है वो रिवर्स करके सॉल्व किया इसको, और हमने जो है वो अजम्पशन याद रखी। वो अजम्पशन क्या थी आपके पास, कि जब आपके पास प्रोबेबिलिटी का टोटल देखा जाएगा तो वो हमेशा 1 होता है, और एक्स पी एक्स का कॉलम जो है उसका टोटल जो होता है वो मीन के बराबर होता है। ये हमें गिवन था। एक जो है वो जनरल बात थी, वो हमें पता थी कि तमाम प्रोबेबिलिटीज का टोटल 1 होता है। इसकी मदद से हमने जो है वो क्या किया, इक्वेशंस बनाई हैं, ठीक है जी। और इक्वेशंस बना के उसको कॉमनली साइमल्टेनियस वे में सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाली। अब अगर ए और बी की वैल्यू आप इस टेबल में पुट करेंगे तो जो उनके टोटल्स हैं वो आपस के मैच कर जाएंगे, ठीक है जी। तो ये मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के 2 सवाल थे जो आज हमने सेशन के अंदर डिस्कस किए हैं, जिसके अंदर एक सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है जी, और एक जो है वो थोड़ा रिवर्स करके क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है, ताकि आपको अगर इस तरह के कोई पेपर में सवाल नजर आए तो आप उसको इजीली कर सकें। ओके।